डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन करेंगे जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। बच्चों, आप पहले लेसन में पढ़ चुके हो कि संसाधन क्या है। हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। और हम संसाधनों के टाइप्स में भी पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो संसाधन हमें प्रकृति से निःशुल्क यानी फ्री में मिलते हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव आदि। बच्चों, आज हम इस लेसन में भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि से घिरा हुआ है और शेष 70% भाग पर पानी है। तो बच्चों, ये सारी भूमि भी आवास योग्य नहीं है। इसमें से कुछ क्षेत्र काफी निर्जन हैं और कुछ काफी सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो पर्वतों, मरुस्थलों, वनों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। इसलिए ये विरल क्षेत्र कहलाते हैं, जबकि समतल और उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में कृषि करने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है। इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या यानी 90% जनसंख्या निवास करती है। बच्चों, भूमि का क्या उपयोग है, हम कहाँ भूमि इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले है कि खेती यानी कृषि करने के लिए हम कृषि भूमि का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वन लगाना यानी वानिकी। नंबर 3, खनन यानी खनिज खोदना, भूमि खोदकर खनिज निकालना। नंबर 4, सड़कें बनाना और नंबर 5, उद्योगों की स्थापना करना आदि। ये तो रहे भूमि के उपयोग। तो बच्चों, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, हम क्यों उस भूमि को उपयोग में करते हैं, वो हैं वहाँ की स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे भूमि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब हक, अधिकार, उसके आधार पर भूमि 2 तरह की होती है। निजी भूमि, जिस भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो उसे निजी भूमि कहते हैं। और नंबर 2, सामुदायिक या साझा भूमि, जिस भूमि पर पूरे समुदाय का हक हो उस भूमि को सामुदायिक या साझा भूमि कहा जाता है। बच्चों, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भूमि की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप जानते हो कि भूमि की उपलब्धता काफी कम है, सीमित है, जिसकी वजह से वन भूमि का विनाश हुआ है। तो इस भूमि संसाधन को बचाने के लिए हम निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं, जैसे वनारोपण यानी अधिक से अधिक वन लगाएं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करें और अतिचारण यानी चरने पर रोक लगाई जाए और भूमि उद्धार यानी भूमि को सुधारने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएं। बच्चों, ये हमारा पहला दूसरे पाठ का एक संसाधन, भूमि संसाधन पे हमने चर्चा की। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको आज होमवर्क में दे रही हूँ, आप उसे शाम तक मुझे करके दिखा दीजिए। थैंक यू।